हाय एवरीवन, दिस साइड शिशिर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। और आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ईवीएस हमारी क्लासेस जो हैं वो रेगुलरली आपको मिल रही हैं। और हम लोगों ने लगभग जो मेन फैक्ट्स थे इंपॉर्टेंट, उसको कवर किया है पहले। उसके बाद क्लास थर्ड की एनसीईआरटी कंप्लीट की, क्लास फोर्थ की एनसीईआरटी कंप्लीट की, और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ की एनसीईआरटी। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास फिफ्थ की पूरी एनसीईआरटी खत्म कर देंगे। तो इस तरह से हमारा जो एनसीईआरटी वाला सेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कोर एनवायरनमेंट अगले वीडियो में। तो एक चीज बता दूं आपको, कहाँ मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, सीटेट दिसंबर 2024। उसमें आपको सीटेट की भी, ईवीएस की भी और सीडीपी की भी क्लासेस मिलेंगी रेगुलर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आप सभी को पता है कि जैसा कि हम लोग ईवीएस की रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं, जो कि सीटेट और दमन दीव के लिए इंपॉर्टेंट है, जो पीआरटी वाले हैं, पीआरटी वालों के लिए है, और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग एनसीईआरटी कर रहे हैं। मैंने आप सभी को पहले भी बताया है, एनसीईआरटी कर रहे हैं हम लोग क्लास थर्ड की, क्लास फोर्थ की कंप्लीट कर ली है एनसीईआरटी, और कंटेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं हम लोग, जो 15 मार्क्स आते हैं सीटेट में। इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास फिफ्थ की एनसीईआरटी। क्या क्लास फिफ्थ की पूरी एनसीईआरटी कवर करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, पहले हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1। चैप्टर 1 की बात करें तो इसमें चींटियों के बारे में दिया गया है, जो आंट्स होती हैं। ये हमने पहले भी आपको बताया है कि जो आंट्स होती हैं, ये क्या करती हैं, जमीन पर जो है भाई एक गंध छोड़ती हैं। जमीन पर एक प्रकार की गंध छोड़ती हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्मेल। ठीक है, स्मेल छोड़ती हैं, और जिसकी वजह से आप देखेंगे कि चींटियां एक दूसरे के पीछे चलती हैं। ठीक, क्या करती हैं, एक दूसरे के पीछे चलती हैं। आप हमेशा देखेंगे कि जो चींटियां हैं एक दूसरे के पीछे क्यों चलती हैं, इसके पीछे रीजन है, ये एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ती हैं। दो जो इनके पीछे वाली चींटी होती हैं, इनको पहचान लेती हैं, और जिसकी वजह से ये एक दूसरे के पीछे चलती हैं। तो ये है। अब आगे चलते हैं। मच्छर के बारे में दिया गया है। आइए मच्छर के बारे में देख लेते हैं। मॉस्किटोस, मॉस्किटोस जिसको मच्छर बोलते हैं, मच्छर के बारे में दिया गया है चीजें। मच्छर जो हमारे पैरों के तलवे, ठीक, हमारे जो पैर होते हैं, पैर के जो तलवे होते हैं, ठीक है, जो तलवे होते हैं हमारे पैर के, उसकी गंध को, उसकी स्मेल को पहचान लेते हैं। ठीक है, पहचान लेते हैं और अपना शिकार कर लेते हैं। शिकार का मतलब यह है कि काट लेते हैं हमें। ठीक है, कि यहाँ पे कोई है। उनको कैसे पता चलता है अंधेरे में कि कोई वहां पे है? तो जो हमारे तलवे होते हैं, जो पैर की एड़ी के नीचे वाला हिस्सा होता है, उसको, उसमें स्मेल आती है, जो जिस स्मेल को ये मच्छर पहचान लेते हैं और हमें काट लेते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दिया गया है कुछ इंपॉर्टेंट लाइन। रेशम का कीड़ा, रेशम के कीड़े के बारे में सारी चीजें इसमें दी गई हैं। रेशम के कीड़े के बारे में, तो जब रेशम के कीड़े की बात करें तो जो इनकी मादा होती है, इनकी फीमेल्स होती हैं, मादा को अपने स्मेल से पहचान लेती हैं। ठीक है, स्मेल से पहचान लेती हैं। पहली चीज आपको ये याद रखना है कि जो अपनी मादा को कैसे पहचान लेती है, अपने स्मेल से पहचान लेती है अपनी मादा को। अब आगे चलते हैं। इसमें और है, तो जो डॉग होते हैं, ठीक है, डॉग भी इसी तरह करते हैं। डॉग क्या करते हैं कि भैया, ये जो इनके मल मूत्र होते हैं, ठीक है, जो इनके मल मूत्र होते हैं, इससे क्या करते हैं, ये पहचान लेते हैं अपने एरिया को। ठीक है, आप देखे होंगे कुत्ते जो होते हैं वो वहां पे जो टॉयलेट वगैरह करते हैं, टॉयलेट वगैरह अपने एरिया में करते हैं, और इसी के गंध से ये पहचान लेते हैं डॉग, ठीक, एक दूसरे अपने एरिया को। अब आगे चलते हैं।
आगे की बात करें तो आगे दिया गया है कि भैया जो डे, दिन में जो जागते हैं, आप रात में से जो भी जो पक्षी हैं, जो बर्ड्स हैं, रात टाइम में जो जगती हैं, उनको चीजें कैसे दिखाई देती हैं? व्हाइट एंड ब्लैक। ठीक है, व्हाइट एंड ब्लैक दिखाई देती हैं। इसके बारे में दिया गया है। ये सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है हम उसको कवर करेंगे पहले। जो सांप है, स्नेक्स, ठीक है, स्नेक्स के बारे में भी दिया गया है एक इंपॉर्टेंट लाइंस। ये सांप है, जो इसके बाहरी कान नहीं होते, ठीक है, इसके बाहरी कान, ईयर्स नहीं होते, ईयर्स नहीं होते। तो भैया ये कैसे पहचानते हैं? वाइब्रेशन से। ठीक है, जमीन पर कंपन, जमीन पर वाइब्रेशन से ये चीजों को पकड़ लेते हैं कि कोई अगल बगल जा रहा है इनके। ठीक है, ये है। आगे चलते हैं। तो सांप के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, हम लोगों ने सारी चीजें पढ़ ली। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और दिए हैं हमारे एनसीईआरटी में, जिसको हम कवर करते हैं। चलते हैं अब चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 1 में जो इंपॉर्टेंट चीजें थी उसको हम लोगों ने करा दी। अब चैप्टर नंबर 2 पे चलते हैं। सपेरों के बारे में दिया गया है भैया। कलबेलिया बताए हम लोगों ने, एक सपेरों की जाति होती है कलबेलिया, जिसको कहते हैं, क्या बोलते हैं, जिसको कलबेलिया बोलते हैं। नाग गुम्फन क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, इसको सुन लीजिए अच्छे से। नाग गुम्फन, नाग गुम्फन क्या है? एक प्रकार के क्या है, एक डिजाइन है, डिजाइन है या रंगोली कह लीजिए। ये है जो दीवारों को सजाने के लिए यूज होता है। ठीक है, जो दीवारों को सजाने के लिए यूज किया जाता है, यूज किया जाता है। तो आपको बस इतना ही समझना है कि भैया जो नाग गुम्फन क्या है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि नाग गुम्फन क्या है, तो नाग गुम्फन सीधा सा मतलब यही है कि भैया, नाग गुम्फन का सीधा सा मतलब यही है कि नाग गुम्फन एक डिजाइन है, एक प्रकार के रंगोली से, जो दीवारों पर सजाने के लिए यूज होती हैं। ठीक है, कहां पे यूज होता है ये भी देख लीजिए। सौराष्ट्र, सौराष्ट्र में, गुजरात में। वही बात करें साउथ इंडिया में, कहां पे? साउथ इंडिया में इसका उपयोग होता है। ठीक है, साउथ इंडिया में इसका उपयोग होता है। इतना आपको याद रखना है। अब आगे चलते हैं। ये दिया गया है नाग गुम्फन के बारे में। ठीक है, नाग गुम्फन के बारे में मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता दी। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। चैप्टर नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग। चैप्टर नंबर 3 में आप देखेंगे, चैप्टर नंबर 3 में क्या है? उड़ीसा की एक जगह है। ठीक है, उड़ीसा की, उड़ीसा में एक जगह है जिसका नाम क्या है? काला हांडी। क्या नाम है? काला हांडी नाम है। जहां पर क्या होता है भाई? सबसे ज्यादा चावल होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा चावल होता है, पैदा होता है। ठीक है, प्रोडक्शन होता है, मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ राइस। तो ये था चैप्टर नंबर 3 का थोड़ा सा हिस्सा, जो कि बस इतना ही इंपॉर्टेंट था। अब चैप्टर नंबर 4 में देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट दी गई है। चैप्टर नंबर 4, आइए चैप्टर नंबर 4 में देख लेते हैं क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो एक
आत्रेयपुरम गांव है, ठीक है। आत्रेयपुरम एक क्या है, एक विलेज है जो कि कहां है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। कहां पे है, आंध्र प्रदेश में। एक विलेज है क्या, आत्रेयपुरम, जो कि कहां है, आंध्र प्रदेश में है। यहां पर क्या होता है, एक मामड़ी तांड्रा, ठीक है। आप सुने होंगे मामड़ी, मामड़ी तांड्रा। मामड़ी तांड्रा क्या है भैया, आम का पापड़, ठीक है। क्या है, आम का पापड़। ये है आम का पापड़, ठीक है। यहां पे बनता है, याद रखिएगा। आत्रेयपुरम क्या है, एक विलेज है, कहां पे, आंध्र प्रदेश में, जहां पर क्या बनता है, मामड़ी तांड्रा। मामड़ी तांड्रा का क्या मतलब है, आम का पापड़, ठीक। इतना आपको याद रखना है। अब आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 5 पे। चैप्टर नंबर 5 पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 5 में देखेंगे तो आप निपेथिन्स के बारे में दिया गया है। मैं फिर से रिवीजन करा देता हूं, निपेथिन्स के बारे में मैंने पढ़ा दी है चीजें। निपेथिन्स के बारे में दिया है। तो सबसे पहली चीजें, ये एक प्रकार का क्या है, प्लांट है जो कीड़े मकोड़े को खाता है, जो इंसेक्ट्स को क्या करता है, शिकार करता है, ठीक है, शिकार करता है। वहीं दूसरा देख लीजिए, इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, कहां पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, और वहीं बात करें मेघालय में, ठीक है। तो कहां कहां पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मेघालय में पाया जाता है। तीसरा देख लीजिए, इसमें इसका जो शेप है, इसका शेप जो है कैसा होता है, घड़े के आकार का होता है, ठीक है, घड़े के आकार का इसका शेप होता है। और इसी से क्या होती है, एक प्रकार की खुशबू निकलती है, एक स्मेल आती है, जिसको स्मेल कहते हैं। स्मेल आती है जिसमें कीड़े फंस जाते हैं, ठीक है, कीड़े फंस जाते हैं। और बाहर नहीं निकल पाते, ठीक है, बाहर नहीं निकल पाते। बाहर नहीं निकल पाते, ठीक है। तो आपको यही देखना है इसमें कि सीधी सी भैया निपेथिन्स के बारे में जानना। निपेथिन्स क्या है, एक प्रकार का प्लांट है, कीटभक्षी पौधा कहते हैं इसको। ये क्या करता है, कीड़े मकोड़ों का शिकार करता है। कहां पर पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मेघालय में पाया जाता है। इसका शेप की बात करें तो घड़े के आकार का जैसा होता है, ठीक है, ये ऐसे होता है। आप देखेंगे तो इसका शेप ऐसे होता है, ढक्कन की तरह इसके ऊपर होती है, तो घड़े के आकार का होता है। और इसमें जो घड़े के आकार के अंदर से एक प्रकार की स्मेल आती है, जिसमें क्या होता है भैया, जो कीड़े मकोड़े हैं वो फंस जाते हैं और ये बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि घड़े का आकार का होता है। देखिए ये शेप का होता है, ठीक है, जो मैंने बनाया है इसी शेप का होता है, ठीक। अब आगे चलते हैं। आगे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको हम कवर करते हैं। इसमें जब आएंगे कि भैया जॉर्ज मेस्ट्रल के बारे में, ये भी मैंने पढ़ा रखा है, लेकिन रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी मैंने आधा ज्यादा कवर कर दी थी पहले, लेकिन चैप्टर वाइज भी पढ़ाना जरूरी था ताकि आपको आइडिया हो सके क्या चीजें हैं क्या नहीं। 1948 में एक वेलक्रो। अब वेलक्रो क्या है भैया, वेलक्रो की इन्होंने डिस्कवरी की। ये क्या होते हैं कि आप देखेंगे सैंडल वगैरह जो होते हैं या कुछ शूज होते हैं जो चिपक जाते हैं, ठीक है, उनकी साइज छोटी बैग वगैरह में यूज होते हैं, ठीक है, लैपटॉप बैग वगैरह होते हैं जो उसमें यूज होते हैं, तो ये एक दूसरे से चिपक जाते हैं, ठीक है। जैसे देखेंगे इसको चिपकाएंगे तो ये मजबूती से एक दूसरे से चिपक जाते हैं, ठीक है, तो इसी को हम वेलक्रो कहते हैं। और जब ओपन होती है तो चर चर की आवाज आती है। कैसी, चर चर की आवाज आती है, ठीक है, चर चर की वॉइस आती है।
चर की इसमें से वॉइस आती है। अब आगे चलते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 6 पे। चैप्टर नंबर 6, जब चैप्टर नंबर 6 में चलेंगे आप तो यहां पे देखेंगे घड़सीसर के बारे में दिया गया है, घड़सीसर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा घड़सीसर का क्या होता है। एक तालाब है, ठीक है, तालाब है कहां, जैसलमेर। अब जैसलमेर कहां है भैया, राजस्थान में है। इसको एक तालाब है, ठीक है, घड़सीसर क्या है, एक तालाब कहां है, जैसलमेर में है, जिसको किसने बनवाया था, किसने बनवाया, राजा घड़सी। राजा घड़सी ने इसको बनवाया। और इसके दोनों तरफ क्या है, कमरे हैं, बड़े हाल हैं। वहीं बात करें पक्के घाट भी हैं, ठीक है, क्या है, पक्के घाट भी हैं। ये तालाब हो गया, तालाब के अगल बगल क्या है, कमरे हैं, कमरे बने हैं, घाट हैं पक्के, ठीक है, ऐसे हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, आइए इसको क्यों दिया गया है कि इसमें क्या होता है कि भैया इस तालाब में, ये जो तालाब था, पॉन्ड था, इसमें क्या होता है कि जो बारिश का पानी होता है, बारिश का पानी इकट्ठा होता था, दूर दूर से आके बारिश का पानी इकट्ठा होता था। तो जब पानी भर जाता था तो भैया ये जाके किसमें चला जाता था, ये बहकर तालाबों में चला जाता था, ठीक है, बहकर तालाबों में चला जाता था, बहकर तालाबों में चला जाता था। तो इसी तरह इसमें क्या था कि जो 9 तालाब, यहां पे कितने थे, 9 पॉन्ड्स थे, जो क्या थे, एक दूसरे से जुड़े हुए थे, एक दूसरे से जुड़े हुए थे, ठीक है, 9 पॉन्ड्स थे और एक दूसरे से जुड़े हुए थे, ठीक, हमें इतना याद रखना है। और यहाँ पर पानी की कोई परेशानी नहीं होती है। एक कहानी है बहुत इंस्पिरेशनल, और एक ऐसा समय आता है वहां पर सूख जाता है वो तालाब, और वहां पर पानी की बहुत समस्या होने लगती है। अब आगे चलते हैं, स्लॉथ के बारे में देखिए। स्लॉथ के बारे में मैंने आपको बताया है, लेकिन फिर से देख लीजिए, स्लॉथ के बारे में रिवीजन हो जाएगा आपका इसी बहाने। ये भालू जैसे दिखते हैं, कैसे, भालू जैसे दिखते हैं, लेकिन भालू नहीं होते, ठीक है, लेकिन भालू नहीं होते। ये भालू जैसे दिखते हैं लेकिन भालू नहीं होते। 17 घंटे सोते हैं, स्लीपिंग टाइम इनका है, उल्टा लटक कर पेड़ों पर उल्टा लटक कर सोते हैं। जिस पेड़ पर रहते हैं, उसी का पत्ता खा लेते हैं, ठीक है, उसी का जो पत्ता होता है खा लेते हैं, ठीक है, उसी का पत्ता खा लेते हैं। और भैया इनकी और एक विशेषता है कि 40 वर्ष के जो 40 वर्ष की इनकी लाइफ साइकिल होती है, 40 इयर्स की लाइफ साइकिल में ये कुल 8 पेड़ों पर रहते हैं, ठीक है, 8 पेड़ों पर रहते हैं। ये है इंपॉर्टेंट। बाकी शौच के लिए सप्ताह में एक बार ही उतरते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आइए देखते हैं अलबर्नी के बारे में, ठीक, इसके अलबर्नी के बारे में। अलबर्नी के बारे में पढ़ते हैं भैया। अलबर्नी के बारे में पढ़ते हैं।
ये कहां से आए थे? उज्बेकिस्तान से आए थे, उज्बेकिस्तान से आए थे, इतना याद रखना है। और इसने किसकी तारीफ की थी भारत में? भारत में आकर तारीफ किसकी की थी? तालाबों की। बस इतना याद रखना है, ठीक है, तालाबों की तारीफ की थी। तो चलिए, जैसा कि हम लोग अब उसके आगे पढ़ते हैं, तो इसके चैप्टर नंबर 7 में चलते हैं। यह है चैप्टर नंबर 7, जिसमें हम पढ़ेंगे मृत सागर के बारे में, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ईवीएस के, मृत सागर के बारे में पढ़ेंगे इसमें। मृत सागर, जैसा कि आप सभी को पता है कि सबसे दुनिया का, ठीक है, दुनिया का मतलब वर्ल्ड का सबसे नमकीन है, ठीक है, सबसे नमकीन, सबसे नमकीन क्या है? सबसे नमकीन सागर है, ठीक। इसमें हमको ये पढ़ना है। वहीं बात करें तो लगभग इसके 1 लीटर पानी अगर आप लेते हैं, 1 लीटर पानी में कितना? 300 ग्राम आपका क्या निकल जाएगा? नमक निकल जाएगा, ठीक है। तो इतना खारा है ये। और इसमें आप ऐसे तैर सकते हैं, ठीक है, स्विमिंग कर सकते हैं आप, जैसे आप लेटे हो, ठीक है, जैसे लेटे हो। तो इसमें क्या पढ़ना है हमें? बस इतना ही पढ़ना है मृत सागर कि वर्ल्ड का सबसे नमकीन सागर कौन सा है? मृत सागर है। और लगभग इसके 1 लीटर पानी में कितना? 300 ग्राम नमक निकल जाता है। और इस पे अगर आप तैरते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि क्या है, कि आप लेटे हैं, ठीक। इसके बारे में इतना ही पढ़ना है। अब आगे चलते हैं। अब भैया यहीं से स्टार्ट होता है कॉन्सेप्ट दांडी यात्रा, ठीक है। दांडी यात्रा इंपॉर्टेंट है, इसको यहां से नोट करिए कॉपी में। दांडी यात्रा के बारे में बात करें तो अहमदाबाद से, कहां से? अहमदाबाद से गांधी जी ने इसकी शुरुआत की, ठीक है। अहमदाबाद से दांडी समुद्र तक, ठीक है, दांडी समुद्र तक इसकी शुरुआत की, ठीक है, एक लंबी यात्रा की, तक एक लंबी क्या थी? यात्रा की थी, ठीक है। और क्या किया था? किसके लिए? इस नमक कानून को तोड़ने के लिए, नमक कानून को तोड़ने के लिए, ठीक है। बस इतना ही हमें जानना है कि नमक कानून को तोड़ने के लिए इसको तोड़ना है। तो दांडी यात्रा क्या है कि भैया गांधी जी ने शुरुआत की थी कहां से? अहमदाबाद से चलकर लोगों के साथ इन्होंने दांडी समुद्र तक लंबी यात्रा की थी। और दूसरी लाइन इसमें क्या याद रखना है कि ये दांडी यात्रा का जो रिलेशन है किससे है? तो टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ, नमक कानून को तोड़ने के लिए ये क्या किया था, गया था, ये लॉ बनाया, मतलब दांडी यात्रा गांधी जी ने आरंभ की थी। बस इतना इसमें पढ़ना है, ठीक है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 8 में। चैप्टर 8 में चलते हैं हम लोग। चैप्टर 8 में जब आएंगे आप तो इसमें देखेंगे भाई मलेरिया, मलेरिया के बारे में दिया गया है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है मलेरिया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मलारिया या मलेरिया, जो भी जो कहते हैं आप। तो ये मादा, ठीक है, जो फीमेल मॉस्किटोस होती हैं, मादा, मादा मच्छर के काटने से होता है। पहली लाइन ये याद रखना है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एनाफिलीज, एनाफिलीज, ठीक है। और इसकी दवाई बनती है, ठीक है, इसका जो मेडिसिन बनता है, इसका जो मेडिसिन बनता है किससे बनता है? इसका मेडिसिन किससे बनता है? पेड़ की छाल से, ठीक है, पेड़ की छाल से इसकी दवाई बनती है। पेड़ की छाल, अब कौन सी पेड़ की छाल रहती है? एक पेड़ होता है जिसका नाम है सिनकोना, ठीक है, सिनकोना, इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं आप, सिनकोना। तो इसमें बस आपको क्या याद रखना है भैया कि चैप्टर 8 में मलारिया के बारे में दिया गया। मलारिया एक फीमेल मादा मच्छर के काटने से होता है, जिसका नाम एनाफिलीज है। मेडिसिन, इसके एक जो मलारिया की दवाई बनाई जाती है, एक पेड़ है जिसका नाम है सिनकोना, इसी के छाल से बनाई जाती है, ठीक है। इसमें आपको बस इतना ही याद रखना है। अब आगे चलते हैं एनीमिया के बारे में। सॉरी, एनीमिया के बारे में। एनीमिया जिसको हिंदी में कहते हैं, एनीमिया के बारे में पढ़ते हैं। तो ये बीमारी किसकी कमी से होता है? डिफिशियंसी ऑफ, डिफिशियंसी मतलब किसकी कमी से होता है?
ये होता है, इसकी कमी से क्या हो जाता है, आयरन, ठीक है, आयरन की कमी से होता है, आयरन एंड हीमोग्लोबिन, आयरन एंड हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है, हमें एनीमिया नामक रोग हो जाता है, ठीक है। और इसके इसके अगर हमें ठीक करना है, इसका इलाज, ठीक है, इसको ठीक करना है एनीमिया, या इसका इलाज क्या है, तो इसमें जो डॉक्टर हमें सलाह देता है, इसमें कहता है कि आप गुड़ खाइए, ठीक है, खानसारी जिसको कहते हैं, गुड़, आंवला खाइए, और हरी पत्तेदार सब्जियां, ठीक है, हरी पत्तेदार सब्जियां। तो इसमें डॉक्टर प्रेफर करता है कि भैया आप हरी पत्तेदार सब्जी खाइए। तो एनीमिया के बारे में क्या जानना है कि भाई किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, आयरन एंड हीमोग्लोबिन की कमी से। वहीं इसके इलाज करने के लिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि भैया आप क्या खाने में क्या खाइए, आहार में लीजिए आप गुड़ खाइए, आंवला खाइए, और हरी पत्तेदार सब्जी खाइए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे दिया गया है रोनाल्डो रोज के बारे में, ठीक है। भाई रोनाल्डो रोज के बारे में दिया गया है, एक साइंटिस्ट थे, इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। रोनाल्डो रोज के बारे में दिया गया है कि इन्होंने ही बताया था कि भैया जो मलेरिया है वो मच्छर के काटने से होता है, मच्छर के काटने से होता है, ठीक है, काटने से फैलता है, या होता है, आप ये लिख सकते हो, होता है। अब इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, तो ये पूछ सकता है नोबेल प्राइज इन्हें कब मिला रोनाल्डो रोज साहब को, तो इनको मिला था 1902 में, ठीक, ये याद रखिएगा। किस फील्ड में मिला था, चिकित्सा के फील्ड में, ठीक है, मतलब मेडिकल के फील्ड में, चिकित्सा के फील्ड में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये सारी चीजें थी रोनाल्डो रोज के बारे में, इतना ही याद रखना था आपको। अब आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 9 में। चैप्टर नंबर 9 में जब आएंगे तो मिजोरम में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, इसके बारे में दिया गया है। मिजोरम में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो भैया मीजो बोली जाती है, जिसको हम मीजो बोलते हैं, ठीक, कौन सी मीजो भाषा बोली जाती है, ये याद रखना है। जब जो पर्वतारोही हैं, ठीक है, पर्वतारोही होते हैं, पर्वतारोही आप जानते होंगे जो पहाड़ों पे चढ़ते बढ़ते हैं, इन्हीं को हम पर्वतारोही कहते हैं। तो ये पहाड़ से उतरने के लिए, ठीक है, उतरने के लिए क्या, किसका उपयोग करते हैं, उतरने के लिए रैपलिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है, किसका, रैपलिंग, इसको रैपलिंग कहते हैं, इसको हम रैपलिंग कहते हैं, ठीक है, ये दिया गया है। तो ये इसके बारे में था। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा बछेंद्री पाल के बारे में रिवाइज करा दूं, मैंने पढ़ाया भी था आपको बछेंद्री पाल के बारे में, सारी चीजें आपकी रिवाइज हो रही हैं, ठीक है, क्योंकि इसके पहले जो इंपॉर्टेंट कंटेंट थे मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। ये गढ़वाल के थे भैया, कहाँ के रहने वाले थे, गढ़वाल, ठीक है, गढ़वाल की रहने वाली थी, ये याद रखना इसमें। और वहीं आगे बात करें, भैया जब 12 साल की थी, ये 12 ईयर्स की थी, तो कितना पहाड़ पे चढ़ गई थी, भैया 4000 मीटर, ठीक है, 4000 मीटर पहाड़ पर चढ़ गई थी, पहाड़ पर चढ़ गई थी, मतलब चोटी पर चढ़ गई थी पहाड़ पे। और इन्होंने ट्रेनिंग कहाँ ली थी, ठीक है, इन्होंने ट्रेनिंग ली थी भैया, पहाड़ पर चढ़ने के लिए ट्रेनिंग ली थी, कहाँ पे ट्रेनिंग ली थी, कभी कभार पूछ सकता है क्वेश्चन, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, ठीक है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, ठीक है, माउंटेनियरिंग, ठीक, इसको आप लिख लीजिए कि नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से इन्होंने ट्रेनिंग ली थी और पहाड़ पे चढ़ने की। और इनको किसने ज्ञान दिया था, मतलब भाई जो इनके गाइड थे, इसको भी लिख लीजिए। इनको जो गाइड थे उनका क्या नाम था, उनका ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह नाम था, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, ठीक, बस हमें इतना याद रखना है। क्या याद रखना है बचेंद्री पाल के बारे में, ये गढ़वाल की रहने वाली थी, उत्तराखंड में है गढ़वाल, 12 साल की थी, तो भैया ये 4000 मीटर पहाड़ की ऊंची चोटी पर चढ़ गई थी। और उन्होंने ट्रेनिंग किस इंस्टीट्यूट से ली थी, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियर्स, वहीं गाइड इनके कौन थे, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे, ठीक है, इसके बारे में हमें पढ़ना था। अब आइए चलिए,
आगे कुछ और लाइन है इनके बछेंद्री पाल के बारे में, तो इसको देख लेते हैं कि भैया ये 23 मई 1984 में ये क्या करती हैं कि 8900 मीटर, लगभग 8900 मीटर किस पे चढ़ जाती हैं, माउंट एवरेस्ट पे। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पे, तो ये क्वेश्चन पूछा गया, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाती हैं, जिसको नेपाली में क्या कहते हैं, नेपाल में इसको क्या कहते हैं, सागर माथा। नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, सागर माथा। ठीक है, इसको सागर माथा हम लोग बोलते हैं। कदम रखा था, और वहां पे कितने टाइम के लिए रही, 43 मिनट्स के लिए रही। 43 मिनट्स कहां पर रही, माउंट एवरेस्ट पे। वहीं आगे बात करें, भारत की ये पहली महिला थी, ठीक है, इंडियाज फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। ठीक है, और वर्ल्ड में बात करें तो पांचवी थी। ठीक है, वर्ल्ड में कितनी थी, वर्ल्ड में पांचवी थी। तो इसमें हम और एक क्या याद रखना है भाई बछेंद्री पाल के बारे में, तो ये 23 मई 1984 का जब समय आता है, कब, 23 मई 1984 में 8900 मीटर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ती हैं। नेपाल में इसको सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, और 43 मिनट करीबन ये माउंट एवरेस्ट पर रहती हैं। और उसके बाद इंडिया की पहली महिला थी जो चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट पर। और बात करें वर्ल्ड में बात करें तो ये पांचवी महिला थी। ठीक है, ये इतना याद रखना है हमें बछेंद्री पाल के बारे में, जो एनसीईआरटी में हमारे दी गई हैं। अब आगे चलते हैं। एक लाइन और है एनसीईआरटी में, ठीक है, कॉपर के बारे में, जिसको हम कांसा भी बोलते हैं। तो ये किसका मिश्रण होता है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, कांसा। ठीक है, कांसा। तो ये किसका होता है मिश्रण, तांबा और टिन का। तांबा, इसको काट दीजिए, तांबा और टिन का, तांबा और टिन का मिश्रण होता है कांसा। ठीक है, ब्रॉन्ज बोलते हैं, सॉरी इसको कॉपर नहीं ब्रॉन्ज बोलते हैं। जो ब्रॉन्ज होता है, ब्रॉन्ज मेडल, ये किसका मिक्सचर होता है, कॉपर, कॉपर और टिन का मिक्सचर होता है। इसके बारे में दिया गया है। अब आगे चलते हैं, चैप्टर नंबर 10 पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 10 थोड़ा सा पांचवा लंबा है, इसको थोड़ा सा देखिएगा। भैया सुल्तान एक थे, एक सुल्तान थे। कौन सुल्तान साहब थे, अबुल हसन। अबुल हसन साहब थे। ये क्या थे, कुचिपुड़ी नृत्य के शौकीन थे। ठीक है, एक डांस होता है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी के शौकीन थे। इतना ही आपको याद रखना है बस। ठीक है, ये शौकीन थे, मतलब इनको पसंद था कुचिपुड़ी। ये इसके बारे में दिया गया है। और एक पूछता है मल्लापुरम, मल्लापुरम, मल्लापुरम एक जगह है, जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो मल्लापुरम है केरला में। ठीक है, केरला में है, आपको इतना ही याद रखना है। ठीक है, मल्लापुरम कहाँ है, केरला में है, बस इतना याद रखना है आपको। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 11 में। चैप्टर नंबर 11 में क्या क्या चीजें दी गई हैं, आइए इसको हम देखते हैं। नील आर्मस्ट्रांग के बारे में दिया गया है चैप्टर नंबर 11 में। जब आप क्लास 5 की एनसीईआरटी खोलेंगे तो आपको मिलेगा नील आर्मस्ट्रांग के बारे में। नील आर स्ट्रॉन्ग, ठीक है, इसमें दिया गया है। तो ये क्या थे भैया, ये चांद पर चलने वाले पहले व्यक्ति थे, चांद पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, पहले इंसान थे चांद पर चढ़ने वाले, बस आपको इतना याद रखना था। कब चढ़े थे, 1969 में, आपको याद रखना है, ईयर याद रखना है। 1969 में नील आर्मस्ट्रांग साहब क्या करते हैं, ये चांद पर चढ़ने वाले पहले भारत के व्यक्ति बन जाते हैं। यही दूसरी चीज दिया गया है सुनीता विलियम्स के बारे में। सुनीता विलियम्स के बारे में दिया गया है। तो सुनीता विलियम्स भी चढ़ी थी भाई, कहां पे चढ़ी थी, अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में, ठीक है, अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला है। अंतरिक्ष में सबसे लंबे सबसे लंबे समय तक
तक रही, बस इतना याद रखिए आप, ठीक है। तो इसमें क्या रखना है, नील आर्मस्ट्रांग साहब चांद पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। कब चढ़े थे, 1969 में। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में सबसे पहले लंबे समय तक रही थी। ये था हमारे चैप्टर नंबर 11 में। आइए और देखते हैं आगे क्या चीजें हैं चैप्टर नंबर 11 में। अब आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर 17 में चलते हैं सीधा, जहां से क्वेश्चन पूछता है। चैप्टर नंबर 17, चैप्टर नंबर 17 में जाएंगे आप, ठीक है। बच्चू खान एक जगह है, बच्चू खान प्लेग्राउंड है, कहां पे है, ये दिया गया है। बच्चू खान प्लेग्राउंड कहां पर है भैया, ये दिया गया है, पूछा गया है। ठीक है, बच्चू खान कहां पे है, बच्चू खान जो प्लेग्राउंड है ये है आपका महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में है, ये याद रखना है आपको। और ये जो किसके नाम पे पड़ा, इसके नाम पे पड़ा मुस्तफा, मुस्तफा खान नाम, ठीक है, मुस्तफा खान नाम के बारे में पढ़ा। बच्चू खान प्लेग्राउंड चैप्टर नंबर 17, ठीक है, कहां पे, महाराष्ट्र में है, मुस्तफा खान के नाम पे पढ़ा था ये, बस इतना याद रखना है इसमें। भैया एक और है विक्टोरिया टर्मिनल, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे लेकिन एनसीईआरटी में दिया गया है। विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन कहाँ है, तो ये है भैया मुंबई में, ठीक है, कहाँ, मुंबई में है, ये आपको याद रखना है, बस इतना ही याद रखना है। अब आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 19 में। अब आ गए हम लोग चैप्टर नंबर 19 में। चैप्टर नंबर 19 में जाएंगे तो इसमें देखेंगे आप वानगांव के नाम, वानगांव कहाँ है, वानगांव गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में है। तो यहाँ पे क्या होता है कि भैया बनगांव है, बनगांव, इसको वनगांव बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सब्जियां, वेजिटेबल्स वगैरह जो खाने पकाने के लिए क्या होता है, ठंड में, ठीक है, ठंड में जब सर्दियां रहती हैं तो ठंड में क्या करते हैं, तो जो मटका होता है, ठीक है, मटका आप लोग देखे होंगे, ये मटका होता है, इसी में सब्जी को फिल कर देते हैं, भर देते हैं सभी को, और इसी को ढक देते हैं अच्छे से, ठीक है, इसको अच्छे से सील कर देते हैं, और कोयले अपने, और कोयले की आंच पर इसको उल्टा लटका देते हैं, ठीक है, इसको उल्टी तरह लटका देते हैं, और इस तरह ये क्या बताते हैं, सब्जी पकाते हैं, ठीक है, सब्जी पकाते हैं। और इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं उधियू, ठीक है, उधियू, यही नाम याद रखना है आपको, क्वेश्चन पूछा गया है, उधियू कहते हैं। उधियू क्या है, उधियू मतलब उल्टा होता है, ये गुजराती वर्ड है उधियू, उधियू एक गुजराती वर्ड है, इतना याद रखना है आपको। क्या है, गुजराती वर्ड है जिसको हम क्या कहते हैं, उल्टा, जिसका मतलब क्या होता है, उल्टा, इतना याद रखना है कि भैया वानगांव है, कहाँ, गुजरात में है। गुजरात में वो सब्जियां, जो हरी सब्जियां पकाने के लिए एक मटके का प्रयोग करते हैं, मटके में क्या करते हैं, वो सब्जियां भर देते हैं, उसको सील कर देते हैं अच्छे से, उसके बाद उसको कोयले की आग पर उल्टा पकाते हैं, और सब्जियां इसी को हम क्या कहते हैं, उधियू, ठीक है, गुजरात वर्ड। तो पूछेगा उधियू क्या है, एक पकवान है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, प्रोटॉन, आगे चलते हैं, तो ऐसी चीजों को हम पढ़ेंगे। तो केचुए के बारे में दिया गया है, केचुए जमीन को उपजाऊ बनाते हैं, तो वो सारी चीजें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमको इतना ही जानना था, जितना जानना था मैंने आपको बता दिया भैया, कि हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया क्लास 3 की एनसीईआरटी, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, क्लास 4 की एनसीईआरटी, क्लास 5 की एनसीईआरटी। तो इस तरह से हम लोगों ने कर लिया। अब हम पढ़ेंगे कोर, क्या पढ़ेंगे, कोर इन्वायरमेंट, ठीक है, जिसको कोर इन्वायरमेंट कहते हैं,
मतलब प्योर इन्वायरमेंट जिसको कहते हैं भाई, इन्वायरमेंट क्या होता है, टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट क्या होते हैं, एक्स सीटू इन सीटू क्या कहते हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके बाद जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद हम 15 नंबर की पेडोलॉजी पे आ जाएंगे, ठीक है, पेडोलॉजी वाले सेक्शन पे आ जाएंगे। तो इस तरह से हमारी तैयारी खत्म हुई एनसीईआरटी मतलब क्लास 5th की। अब अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे इन्वायरमेंट क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे चीज़ों को। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, आगे मिलेंगे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, ठीक है, आप जाएंगे सीटेट दिसंबर 2024, उसमें आपको सारे वीडियोस मिलेंगे, चाहे सीडीपी के हों चाहे ईवीएस के हों, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट के। तो चलिए जय हिंद जय भारत।